एक बार एक गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। एक का नाम श्याम था और दूसरे का नाम राम था। वह दोनों दिखने में इतने सेम थे कि कई बार उनकी माँ भी उनको पहचानने में गलती कर देती थी। लेकिन वह दोनों दिखने में ही सेम थे, लेकिन अंदर से दोनों की आदतें अलग अलग थीं और दोनों ही बहुत अलग अलग सोच रखते थे। जैसे कि श्याम का कोई दोस्त नहीं था और राम के बहुत सारे। श्याम को मिठाइयाँ पसंद थी जबकि राम को मसालेदार खाना पसंद था। श्याम अपनी माँ का लाडला था और राम अपने पापा का। श्याम बहुत ही सिंपल और साधारण था जबकि राम बहुत ही ज्यादा लालची और सेल्फिश था। अब जैसे जैसे ये दोनों भाई बड़े होते जा रहे थे, उनके पिता उनकी संपत्ति को दोनों में बराबर बांटना चाहते थे। लेकिन श्याम चाहता था कि ऐसा ना हो, बल्कि संपत्ति उसे ज्यादा मिलनी चाहिए जो ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर है। अब उनके पिता ने इस बात को सोचते हुए उन दोनों में एक प्रतियोगिता रखी और उन दोनों से यह कहा कि तुम्हें कल सुबह दौड़ना है और जितना हो सके लंबी दूरी हासिल करनी है। लेकिन दौड़ की कोई रेखा नहीं है, बल्कि तुम्हें सूरज डूबने से पहले उसी जगह पर वापस आना पड़ेगा जहाँ से तुमने शुरू किया था, और जो जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा उसे उतनी ही ज्यादा संपत्ति मिलेगी। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों भाई दौड़ने लगे। श्याम आराम से दौड़ रहा था जबकि राम तेजी से। दिन काफी धूप वाला था। श्याम ने सोचा कि मुझे दोपहर तक जितना हो सके उतना दौड़ना है और फिर दोपहर के बाद मुझे वापस मुड़ना है, और ऐसा करते हुए मैं सूरज डूबने से पहले उसी जगह पर वापस पहुंच जाऊंगा जहां से हमने शुरू किया था। अब ठीक जैसा श्याम ने सोचा उसने वैसा ही किया। दोपहर तक दौड़ने के बाद वह वापस मुड़ गया। लेकिन राम चाहता था कि वह थोड़ा और भागेगा और फिर मुड़ जाएगा, और जब भी श्याम वापस मुड़ने के बारे में सोचता उसे लगता कि अभी मैं और थोड़ा आगे भागता हूँ फिर वहाँ से वापस मुड़ जाऊंगा। वह यह सोच रहा था कि अगर मैंने ज्यादा लंबी दूरी तय कर ली तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा लालच करते हुए वह भागता ही जा रहा था। वह यह भूल गया था कि उसे सूरज डूबने से पहले वापस भी पहुंचना है। जब राम को लगा कि सूरज ढल रहा है तब उसने वापस मुड़ने का फैसला किया, और जैसे ही वह वापस मुड़ा उसने देखा कि उसने बहुत दूरी तय कर ली है और अब सूरज डूबने तक वह वापस शुरू की हुई जगह पर नहीं पहुंच सकता है। वह सूरज डूबने तक आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाया और वह अपनी लालच की वजह से इस रेस को हार गया। लेकिन श्याम जो था वह बहुत अच्छे दिल का था, इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि आप अपनी संपत्ति हम दोनों में आधी आधी ही बांटे। और उसके पिता ने श्याम को यह कहा कि मैं आधी आधी ही बांटने वाला था, बस मैं राम को यह सीख देने वाला था कि ज्यादा सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं होती। दोस्तों, सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम थोड़ा थोड़ा लालच करते हुए इतने आगे निकल जाते हैं कि जहाँ से वापस लौटना हमें नामुमकिन लगने लगता है। हम सोचते हैं कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन हमारा लालच हमें थोड़ा कहते हुए कभी मुड़ने ही नहीं देता और हम उसी में फंस जाते हैं। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है, हमें अपनी बुद्धि पर, अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। ज्यादा सेल्फिश और ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि कभी भी भ्रष्ट हो सकती है और शरीर कभी भी बीमार पड़ सकता है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें।